हम लोग नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। अभी जो हमारे साथ स्थिति बनी हुई है वो अच्छी स्थिति है या बेकार स्थिति है, आज इसी बात को मैं अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी, मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन क्वीन 01। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना नहीं जाना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यमराज जी ने अपने दूत को बोला, दूत जी जाओ उन माता जी को लेके आओ, उनका समय पूरा हो चुका है। भाई दूत जी गए माता जी के पास। जाने के बाद बोले, माता जी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो माता जी ने बोला, ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, पर तुम मुझे ये तो बताओ, तुम मुझे नर्क लेके जाओगे या स्वर्ग लेके जाओगे। तब दूत जी ने बोला, ना तो आप नर्क जाओगे ना आप स्वर्ग जाओगे, क्योंकि आपने दुनिया में सबकी इतनी मदद की है, इतनी हेल्प की है, हमेशा सबकी मदद के लिए आप तैयार रहती थी, तो इसलिए आपको प्रभु की शरण में जाना है। उसने बोला, ये तो अच्छी बात है कि मुझे प्रभु जी की शरण में जाना है, बस पर मैं ना ये देखना चाहती थी कि ये मतलब सब लोग बोलते हैं ना नर्क में और स्वर्ग में, ऐसा क्या है नर्क और स्वर्ग में। मैं नर्क और स्वर्ग के दर्शन करना चाहती थी। तब उन्होंने बोला कि आपने इतना कुछ किया है, अगर आप नर्क और स्वर्ग के दर्शन करना चाहती हैं तो मैं आपकी ये अंतिम इच्छा पूरी करूँगा। उन्होंने बोला कि हम नर्क के रास्ते से और स्वर्ग के रास्ते से होते प्रभु के शरण में जाएंगे। उसके बाद बेचारी नर्क में घुसने से पहले इतनी तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, इतना रोते रहते हैं बेचारी। देख के जैसे दरवाज़ा खोलते देखते हैं सारे कोने में पड़े पड़े पूरे चिल्ला रहे होते हैं। उनसे पूछती है कि भाई तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। तो बोलता है, देखो इतनी ऊंचाई पे मटकी रखी है। कह रही, हाँ मटकी तो है। वो बोलता है, उसमें बहुत खुशबू तो अच्छी आ रही है। बुढ़िया जी बोलती हैं। तो वो बोलते हैं कि खुशबू अच्छी आ रही है, उसमें खीर है, लेकिन हम वो खा नहीं सकते। तो जो हमारे पेट में दर्द है, भूख लग रही है, हमें भूख के कारण हमारे पेट में दर्द है, हम कुछ खा नहीं सकते, हमारे प्राण निकल नहीं सकते, तो हम इसलिए अपने दर्द से कहरा रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। उसने बोला, भाई इनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है, सच में इतनी ऊंचाई पे है कि वो खा ही नहीं पाएंगे। बेचारी बुढ़िया ने सोचा कि सच में यार नर्क तो बेकार ही है। उसके बाद उन्होंने बोला, चलो माता जी चलते हैं। उसके बाद वो ले गए उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर ले जाने से पहले ही, दरवाज़ा खोलने से पहले वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, बुढ़िया जी बोली, यार बहुत मतलब बहुत हंसने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं इन लोगों ने क्या पा लिया। दरवाज़ा खोलती है, एक आदमी से पूछती है कि आप लोग इतना क्यों हंस रहे हो, तुम इतना खुश क्यों हो। तब उन्होंने बोला कि हमारे में सब में बुजुर्ग वो हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वो आपको अच्छे से बता देंगे। तो जैसे वो उनके पास जाती है और वो हंस रहे होते हैं, उनसे पूछती हैं कि आप इतने खुश क्यों हो। तब वो बोलता है कि ऊपर देखो वो की मटकी है ना, उसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। उसने बोला, खीर तो स्वादिष्ट है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे तुम लोग जाओगे कैसे। तो उसने बोला कि जैसे मटकी फोड़ते हैं ना, एक के ऊपर एक चढ़ के मटकी फोड़ते हैं, ऐसे हमने भी अपनी एक टीम बना रखी है। उसमें क्या है, नौजवान लोग हैं जो कि वो मटकी तोड़ते हैं, मटकी निकालते हैं, निकालने के बाद नीचे लेके आते हैं और सब लोग अपना पेट भर के खीर खाते हैं और सब खुश रहते हैं। इतना उसने फिर बुढ़िया ने सोचा कि यार परिस्थिति तो भगवान ने दोनों में एक जैसी रखी है, लेकिन वहाँ नर्क वाले तो दुखी हैं और स्वर्ग वाले खुश हैं। उन्होंने बोला, माता जी चलो आपकी यात्रा पूरी हो गई तो मैं आपको प्रभु के शरण में छोड़ दूँ। उसके बाद यमराज के दूत उन्हें प्रभु जी की शरण में छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात से आपने क्या देखा, क्या सीखा। इस बात में ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि परिस्थिति भगवान अच्छे के लिए या बुरे के लिए अलग अलग रखता है, सबके लिए परिस्थिति सेम रखता है। नर्क में है, नर्क में सब लोग क्या है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम हेल्प कर दें, एक के ऊपर एक खड़े हुए तो हम लोग उस तक पहुंच जाए। और स्वर्ग में सब लोग क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के मटकी उतार रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं। तो परिस्थिति भगवान एक ही रखता है। तो आप जो परेशानी में हो, किसी चीज़ में हो, अगर आप वो खुशी से अपना जीवन निकालोगे, खुशी में आप रहोगे, क्योंकि देखो बहुत से क्या जो परिस्थिति में फंसते हैं वो रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना। उस परेशानी में उनका जो कम है ना वो और पीड़ा होने लगती है उनको। लेकिन जो दुख में अपने खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जब जीवन में हमें सुख मिलना है ना तो दुख में मिलना है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो हमारे जीवन में आते ही आते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें दुख आ रहा है तो उसे भी खुशी से लो, कि जब वो जाए तो तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हें सुख कब मिला। समझे मेरी वीडियो से।
ये वीडियो नहीं है, ये रियल लाइफ है। अगर आप ऐसे ही करोगे, आप दुख में रहोगे। ऐसा नहीं है कि, देखो मेरी बात सुनो, सबके पास समय सेम रहता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं किसी के पास 24 घंटे रहते हैं, 48 घंटे रहते हैं। घंटे सबके साथ सेम रहते हैं, और परिस्थिति भी सबके साथ सेम रहती है। कोई पैसों, किसी के पास पैसे होंगे तो किसी के पास फैमिली नहीं होगी, किसी के पास फैमिली होगी तो किसी के पास पैसे नहीं होंगे, है ना। तो हमें कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके वो परिस्थिति को सही करना है और खुश रहना हर परिस्थिति में। परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जैसी भी परिस्थिति है, मिलजुल के खुशी से रहोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, और धरती पे ही आपको स्वर्ग और नर्क दोनों के दर्शन होंगे। तो अब आप देख लो कि अभी आप स्वर्ग में जी रहे हो कि नर्क में जी रहे हो। नमस्कार।